हाय एवरीवन। अब हम जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टेबल बनाया था और उसके बॉर्डर बनाए थे उसको स्टाइल करेंगे। तो इसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके हर सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको नज़र आए, विजिबल हो, मतलब आप बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हो, तो आप क्या करें, जो बॉर्डर है वो वाइट कलर का कर दें। जैसे डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर है, मतलब आपके जो वेब पेज है उसका वाइट कलर है, तो आपको जो बॉर्डर है वो इनविजिबल नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट का जो कलर है और आपके जो बॉर्डर का कलर है वो क्या हो गया, वाइट हो गया, सेम हो गया, तो इसलिए बॉर्डर आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल है, आपने वीएस कोड पे जाना है। तो उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में टेबल बनाया था वो इस तरह से अपेयर हो रहा था, और इसमें जो टेबल का हेडर था इसके बिटवीन में एक और चीज़ है कि जो आपको ये लाइन नज़र नहीं आ रही। तो ये लाइन लाने के लिए आपने वीएस कोड को ओपन करें। आप देखें, हमने यहाँ पर जो इंटरनल सीएसएस की थी इसमें टेबल टेबल रो और टेबल डाटा को कॉल करवाया था, टेबल हेडर को नहीं करवाया था, क्योंकि टेबल हेडर में आप देख सकते हैं ये हमारी जो कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री जो है वो मौजूद है। इसको हमने एज ए टेबल हेडर बनाया था, तो आपने इधर इसको टेबल हेडर को भी कॉल करवा देना। जैसे ही करवाऊंगा और सेव करूंगा तो ब्राउज़र पे जाके देखें, रिफ्रेश करने से इनके बिटवीन भी क्या आ गई है, लाइन आ गई है जो टेबल हेडर था। अब आपने सिंपल एक चीज़ और करनी है, वो ये है कि आप चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है इस सेल्स का वो क्या हो, चेंज हो जाए। तो आप सिंपल क्या करें कि यहाँ पे नीचे दोबारा से जो है वो एक टेबल हेडर और टेबल जो डाटा है इसको कॉल करवाएं। इसको जैसे ही हम कॉल करवाएंगे तो इसके अंदर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर में हम रख देंगे ये, जैसे एक्वा कलर है हमारे पास, ये रख देंगे। जैसे हमने इसको रखा, सेव करेंगे, तो आप देखिएगा ये ब्राउज़र पे आकर आपको रिफ्रेश करते ही आपका ये जो पूरा टेबल है इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो इसका बॉर्डर है ये ब्लैक ना नज़र आए, वाइट नज़र आए, तो आप सिंपल जाएं दोबारा वापस, और ये जो आपने जो ये टेबल हेडर, टेबल रो और टेबल डाटा को कॉल करवाया हुआ है और उसमें बॉर्डर की प्रॉपर्टी में इसका कलर ब्लैक दिया हुआ है, इसको आप सिंपल वाइट कर दें। जैसे ही वाइट करेंगे, सेव करेंगे और वापस ब्राउज़र पे जाएंगे, तो आपको देखें नज़र आएगा रिफ्रेश करते ही कि अभी कोई बॉर्डर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने बॉर्डर का जो कलर है वो भी क्या कर दिया, वाइट कर दिया, और आपका ये जो डॉक्यूमेंट है इसका कलर भी क्या है, वाइट है। तो इस तरह से कह लें कि ये एक इनविजिबल जो है इंप्रेशन आपको नज़र आ रहा है कि आपका बॉर्डर बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप जो बॉर्डर है उसका जो कह लें कि बॉर्डर है, टेबल का जो बॉर्डर है उसका कलर, और उसके अलावा जो सेल्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, इंटरनल सीएसएस जो हम कर रहे हैं उसके थ्रू ही आपने टेबल हेडर और टेबल डाटा को, जिनके अंदर पूरा कह लें कि टेबल का डाटा मौजूद है, उनको आपने उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देना है, तो आपके सामने वो चेंज विजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अगर आप अपने टेबल बॉर्डर्स को राउंड करना चाहते हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी क्या है, इस्तेमाल करनी है। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी जो है आप उसी में इस्तेमाल कर लें। आप देखें, ये मैं जाता हूँ, यही जो मैंने ये अपने टेबल टी एच टी आर और टी डी को कॉल करवाया हुआ है, इसी का मैं जो बॉर्डर रेडियस है, ये देखिए बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी आ गई। इस बॉर्डर रेडियस को मैं रख देता हूँ 10 पिक्सल। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा और ब्राउजर पे जाऊंगा तो इसे रिफ्रेश करते ही ये देखें आपका जो बॉर्डर रेडियस है वो क्या हो गया, राउंड हो गया, ये आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी से जो अपना टेबल का बॉर्डर है उसको भी क्या है, बिल्कुल राउंड जो है वो कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। अब आप चाहते हैं कि वो वाइट है, वो विजिबल नहीं हो रहा, तो कलर जो है इधर बॉर्डर का वो क्या कर दें, चेंज कर दें। मैं कलर यहाँ पे रेड कर देता हूँ। जैसे ही रेड करूँगा, सेव करूँगा, तो आप देखिएगा अभी आपका जो बॉर्डर का कलर है वो क्या हो गया, दोबारा से वो रेड हो गया है ब्लैक की बजाय, क्योंकि हमने अब ब्लैक नहीं किया, हमने रेड कर दिया, और आपको बॉर्डर भी जो है विजिबल नज़र आ रहे हैं। और जो बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है वो सिंपली है जो अप्लाई हो रही है, वो सिर्फ जो सेल्स हैं अंदर, जिनके अंदर डाटा मौजूद है, उन पर हो रही है। तो उनके देखें बॉर्डर जो है वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से आपने सिंपल जो है बॉर्डर का जो रेडियस है वो क्या किया है, आपने चेंज कर लिया है। अब आपने देखा कि जो आपका ऊपर वाला बॉर्डर है वो बिल्कुल भी उसका जो कलर, वो जो उसकी शेप है वो राउंड नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि आप वीएस कोड में देखें, आपने बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज की हुई है। ये जो बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी है इसको आपने क्या कर देना है, खत्म कर देना है। जैसे ही करूंगा, सेव करूंगा और वापस जाऊंगा ब्राउजर पे,
रिफ्रेश करते ही आप देखें आपका ये जो बॉर्डर है ये भी क्या हो गया, राउंड शेप का हो गया। तो इसका मतलब है कि जब आपने बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगाई तो वो सिर्फ अंदर का जो सेल्स थे जिनके अंदर डाटा मौजूद था उनकी जो शेप है वो राउंड हुई, बाहर वाला जो बॉर्डर था उसकी शेप नहीं हुई, क्योंकि आपने बॉर्डर जो कोलैप्स कर रखा था। अब आपने जैसे ही वो बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी को हटाया और दोबारा सेव करके रिफ्रेश किया ब्राउजर को, तो आपने देखा जो बाहर वाला बॉर्डर है उसका भी जो शेप है वो क्या होगी है, राउंड होगी है। तो इस तरह से आप बॉर्डर को जो है वो राउंड कर सकते हैं अपने टेबल के। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आप वो बाहर वाला बॉर्डर जो है वो ख़त्म करना चाहते हो कि बाहर वाला बॉर्डर बिल्कुल आपको नज़र ना आए, तो आप सिंपल जाएं वीएस कोड में और ये जो आपने टेबल को कॉल करवा रखा है इसको ख़त्म कर दें। ये टेबल को जैसे ही कॉल करवा रखा है इसको ख़त्म करूँगा, मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो ब्राउज़र पे जाते ही रिफ्रेश करते ही आपने देखा कि आपका जो बाहर का बॉर्डर है जो टेबल का वो क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। तो उसकी वजह यही है क्योंकि ये हम इंटरनल सीएसएस में टेबल को कॉल करवाया हुआ था। अब हमने उस टेबल को क्या है, टेबल को हमने जो है ख़त्म कर दिया उसको। तो अब वो जो प्रॉपर्टीज़ हम अंदर यूज़ कर रहे हैं सीएसएस की, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट होंगी टेबल हेडर पर, टेबल रो पर और टेबल डाटा के ऊपर। तो इसलिए बाहर वाला बॉर्डर जो है वो अब आपको नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट है उसके बाद डॉटेड टेबल बॉर्डर्स, कि अगर आप बॉर्डर का जो स्टाइल है वो डॉटेड चाहते हो तो उसके लिए आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसी स्लाइड के अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह बॉर्डर जो है वो डॉटेड नज़र आ रहा है, और उसके अलावा मैंने वैल्यूज़ दिखाई हुई हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हम टेबल को दे सकते हैं। डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड, डबल ग्रूव, जो है रिज है, और उसके अलावा इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, मतलब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप बॉर्डर स्टाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आपका जो बॉर्डर का जो स्टाइल होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम इसे करके देखते हैं अभी। वीएस कोड पे जाएं, बॉर्डर स्टाइल की जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करें। तो बॉर्डर स्टाइल, जैसे ही मैं ये बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा तो इसके अंदर देखें ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने आ रही हैं। तो इसमें से हम डॉटेड प्रॉपर्टी को चूज करते हैं। जैसे ही मैं सेव करूंगा और ब्राउजर पे जाकर इसको रिफ्रेश किया तो आपका देखें जो बॉर्डर है वो क्या हो गया, डॉटेड हो गया। अभी आप चाहते हो कि आपका जो बाहर वाला बॉर्डर है टेबल का वो भी नजर आए, तो इसके लिए आप क्या करो, वीएस कोड पे जाएं और ये जो आपका जो कह लें कि आपने ये जो टेबल है उसको क्या करवा दें, यहाँ पे कॉल करवा दें। टेबल को जैसे ही कॉल करवाएंगे, कॉमा डालेंगे, तो अब ये प्रॉपर्टीज जितनी भी अंदर आ रही हैं ये करली ब्रैकेट्स के अंदर, ये सारी ये जो टेबल, टेबल हेडर, टेबल रो, टेबल डाटा, इन सब पे क्या होंगी, इंप्लीमेंट होंगी। जैसे ही सेव किया और मैं ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब देखें जो बाहर वाला बॉर्डर है वो भी क्या हो गया, डॉटेड लाइन, जो डॉटेड लाइंस का है वो बन गया, डॉटेड बन गया। तो इस तरह से आप बॉर्डर को जो है अपने डॉटेड भी कर सकते हैं टेबल के। देन उसके बाद आप अपने बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, कि अगर आप सिंपल बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी यूज करनी है, और वो प्रॉपर्टी आपने टेबल हेडर और टेबल डाटा के ऊपर यूज कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप करेंगे, आप जाएं देखें वीएस कोड में, ये मेरे पास टेबल हेडर और टेबल डाटा को मैंने कॉल करवाया हुआ है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही मैं ये बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा तो इसमें मैं कलर जो देखें काफ़ी सारे आ गए हैं, इसमें से कोई कलर जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसमें ब्लू या ब्लू वायलेट कलर जो है वो चूज़ करता हूँ। जैसे सेव करूँगा मैं और ब्राउज़र पे जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें ये आपको विजिबल हो रहा है कि आपके जो अंदर जो टेबल हेडर और टेबल डाटा है ना, उन सब का जो बॉर्डर है वो क्या हो गया, उनका कलर जो है वो चेंज हो गया। आपने देखा कि किस तरह हमने जो बॉर्डर है उसका जो कलर है, उसके अलावा बॉर्डर की जो कह लें कि स्टाइल है, और हमने उसको मतलब बॉर्डर का स्टाइल चेंज करके दिखाया, उसका कलर चेंज करके दिखाया, उसके अलावा अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वो चेंज करके दिखाया। तो किस किस तरह से आप उसे कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपने इंटरनल सीएसएस को यूज़ करना है और उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है, और आपकी ये जो चेंजेस हैं वो आपके सामने अपेयर होते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह ये जो टेबल का साइज होता है उसको एडजस्ट करना है, टेबल के साइज को किस तरह से चेंज करना है। तो उसमें विड्थ उसकी होगी टेबल की हाइट होगी, उसको किस तरह से एडजस्ट करना है।